तान्या जीवनगी में आप सबका स्वागत है। भाई की सऊदी जाती घर की हवा बदल गई। भाई के सऊदी जाने वाले दिन घर में अजीब सी हलचल थी। माँ नहीं थी, पिता भी नहीं, बस मैं, भाई और भाभी। बार बार समझा रहा था 2 साल की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा, घर बन जाएगा, जिंदगी संभल जाएगी। मैं मुस्कुरा रही थी, लेकिन भाभी की आंखें कुछ और ही कह रही थी। उनकी चप्पी मुझे उस दिन समझ नहीं आई, पर आज समझ आती है बहुत ज्यादा। भाई ने जाते जाते मेरे सिर पर हाथ रखा, तू घर संभालना और भाभी का ध्यान रखना। भाभी ने बस हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कोई जवाब अधूरा छोड़ दिया हो। भाई के जाते ही घर वही रहा, पर घरपन चला गया। पहले दिन सब सामान्य था, दूसरे दिन आवाजों में कड़वाहट आ गई, तीसरे दिन भाभी की नजरें बदल गई। अब मैं सुबह देर से उठती तो ताना मिलता, यहाँ कोई होटल नहीं चल रहा, थोड़ा ज्यादा खा लूँ तो कहा जाता भाई पैसे भेज रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि फिजूल खर्ची हो। मैं चुप रही, क्योंकि मुझे सिखाया गया था घर की औरत चुप रहे तो घर बचता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि चुप्पी भी कभी कभी दूसरे को जुल्म करने की हिम्मत दे देती है। एक दिन मैंने महसूस किया भाभी रात भर फोन पर बातें करती, धीमी आवाज में, कभी हंसती कभी गुस्से में फुसफुसाती। मैंने बस सोचा भाई से बात करती होगी, लेकिन एक रात मैंने जो सुना मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। हाँ, अब वो घर में घर में है, हाँ क्यों हटा दूंगी रास्ते में से, भाई दूर है, कौन पूछेगा। मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया, आवाज हुई तो भाभी चुप हो गई। उस रात में सो नहीं पाई, दिल बार बार पूछ रहा था क्या मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ या सच में कुछ गलत होने वाला है। फिर वो रात आई जिस रात मेरी जिंदगी 2 हिस्सों में टूट गई। 12 बज चुके थे, बिजली चली गई थी, घर में अंधेरा डूबा था। अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला, मैं घबरा गई। भाभी सामने खड़ी थी, हाथ में मेरा छोटा सा बैग था। उन्होंने बिना किसी भावना के कहा, अभी निकल जाओ। मैं समझ ही नहीं पाई। कहा, उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, जहां से आई हो। मैंने कहा, भाभी आधी रात को भाई से बात कर लीजिए। वो हंस पड़ी, ऐसी ऐसी जैसे इंसानियत नहीं होती। भाई अब यहाँ नहीं है और मुझे अपने घर में किसी औरत की जरूरत नहीं। मेरे हाथ में बैग थमा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर बारिश हो रही थी, सड़क सुनसान थी और मेरा अपना घर मेरे लिए पराया बन चुका था। मैं चलती रही, पैर सुन हो चुके थे, दिमाग खाली था। फिर अंधेरा, बस अंधेरा। जब आँख खुली तो सफेद छत थी। अस्पताल के डॉक्टर ने कहा आप कई घंटों तक बेहोश थी। लेकिन सबसे बड़ी डरावनी बात मुझे तब पता चली जब मैंने अपने पास के बेड से एक नर्स को फोन करते हुए कहा, सुना, हाँ दीदी काम हो गया। अब वो रास्ते से हट चुकी है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किसकी बात हो रही थी? मैंने आंखें बंद कर ली, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था मुझे सिर्फ निकाला नहीं गया, मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा खेल खेला गया और असली सच अब सामने वाला आने वाला था। मुझे याद नहीं मैं अस्पताल के उस बेड पर कितनी देर पड़ी रही, लेकिन इतना साफ था कि मेरी सांसें चल रही थी और किसी को यही मंजूर नहीं था। नर्स की आवाज मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी, हाँ दीदी काम हो गया। और अब वो रास्ते से हट चुकी है। मैंने आंखें बंद किए पड़ी रही, लेकिन दिमाग जाग चुका था। क्या सच मुझे रास्ते से हटाने की बात हो रही थी? क्या मेरा घर से निकाला जाना सिर्फ गुस्से का फैसला नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल थी? मैं उठ नहीं पाई, लेकिन कान पूरी तरह खुले थे। थोड़ी देर बाद वही नर्स मेरे पास आई और बोली, ज्यादा देर नहीं लगी थी, ठंड में भीग गई थी, अपने आप गिर पड़ी। डॉक्टर बोलते किस्मत अच्छी थी, वरना बचती नहीं। उसके कदमों के बाद दूर होते मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। उस पल मुझे अपनी कमजोरी पर नहीं, बल्कि अपनी मासूमियत पर रोना आया। जिस घर को मैंने अपना समझा, उसी घर में मेरी मौत की योजना बन चुकी थी। 2 दिन बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और मेरे पास जाने के लिए कोई घर नहीं था। लेकिन एक बात तय कर ली थी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं उस सच तक पहुंचूंगी जो मुझे मारने की हद तक पहुंच चुका है। मैं सीधा अपने पुराने मोहल्ले की एक आंटी के पास गई, जो बरसों से हमारे घर आती जाती थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, बेटा हमें सब पता है, उस रात भाभी ने कहा था कि तू घर छोड़कर चली गई। लेकिन सच ये कि हमने देखा था वो तुझे धक्का देकर बाहर निकाल रही थी और फोन पर किसी से कह रही थी, अब कोई रुकावट नहीं रही। मेरे शरीर में सिरन दौड़ गई। रुकावट मतलब मैं ही तो थी। उस दिन मुझे समझ आया कि भाभी सिर्फ घर नहीं चाहती, वो भाई के पैसों पर अकेला चाहती थी और मैं उस हक के बीच खड़ी दीवार थी।
मैंने उसी दिन भाई को फ़ोन नहीं किया क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ सुनकर टूट जाने का डर था। मैं सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। 3 महीने बाद भाई सऊदी से अचानक लौटा है। शायद दिल ने पुकार लिया था। वो घर पहुंचा तो मैं वहां नहीं थी। भाभी ने वही झूठ बोला जो पहले से तैयार था। तेरी बहन खुद चली गई। लेकिन इस बार सच ज्यादा देर छुप नहीं पाया। पड़ोस की आंटी ने भाई को सब बता दिया। भाई मुझे ढूंढता मेरे पास आया। मुझे देखते उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हाथों से मेरा सिर छुआ और बस इतना पूछा, क्या उस रात तू मर सकती थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरी खामोशी काफी थी। उस दिन भाई ने पहली बार महसूस किया कि बाहर कमा गया पैसा अगर अपनों की हिफाजत न कर सके तो बेकार है। भाई मुझे अपने साथ ले गए और घर की चाबी मेज पर रखकर सिर्फ एक लाइन कही, जिस घर में मेरी बहन सुरक्षित नहीं वो घर मेरा घर नहीं। आज मैं अलग रहती हूँ। संघर्ष है, तकलीफ है, लेकिन डर नहीं। और भाभी उसी घर में अकेली है क्योंकि अब उनके पास सिर्फ दीवारें, रिश्ते नहीं। खून के रिश्ते दूर हो सकते हैं लेकिन नीयत अगर गंदी हो तो घर के अंदर रहकर भी इंसान सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और चुप्पी अगर वक्त रहते ना टूटे तो वे किसी जिंदगी तक छीन सकती है। भाई मुझे अपने साथ लेकर एक छोटे से किराए के कमरे में आ गए। वो कमरा बड़ा नहीं था लेकिन वहाँ डर नहीं था और मेरे लिए वही सबसे बड़ी राहत थी। भाई रात भर सो नहीं पाया। बार बार उठकर मुझे देखता रहा, जैसे यकीन कर रहा हो कि मैं जिंदा हूँ। हर बार उसकी आंखों में एक ही सवाल होता, उस रात अगर तू मर जाती तो मैं खुद को कैसे माफ करता? मैं कुछ नहीं कह पाती क्योंकि कुछ इधर ऐसे होते जिनके सामने शब्द हार मान लेते हैं। अगले दिन भाई ने भाभी को फोन किया। आवाज में गुस्सा नहीं था, बस अजीब सी ठंडक थी। उसने कहा, मैं सब जान चुका हूँ। भाभी पहले तो हंसी, फिर बोली, कौन सा सच? वो लड़की खुद चली गई। भाई ने शांत स्वर में कहा, उस रात की बारिश, अस्पताल की रिपोर्ट, नर्स की गवाही और पड़ोसियों की आंखें सब झूठ नहीं हो सकती। फोन के उस पार पहली बार सन्नाटा था। भाई ने कॉल काट दी और उसी दिन फैसला कर लिया कि वो अब सऊदी वापस नहीं जाएगा क्योंकि जो घर पैसे से चलता है लेकिन रिश्तों से खाली हो वो घर नहीं, सिर्फ 4 दीवारें होता है। कुछ दिन बाद भाभी खुद हमारे पास आई। चेहरे पर रोना, आवाज में पछतावा। कहने लगी, मुझसे गलती हो गई, मैं अकेली थी, लोग क्या कहते। इस डर में सब हो गया। सुनते रहे क्योंकि अब मुझे जवाब नहीं चाहिए था, मुझे बस सुकून चाहिए था। भाई ने सिर्फ इतना कहा, गलती वो होती है जो एक पल में हो, साजिश वो होती है जो सोच समझ कर रची जाए, और तुमने मेरी बहन के लिए मौत चुनी थी। उस दिन भाई ने रिश्ता तोड़ दिया। कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी लेकिन हर नाता खत्म कर दिया। भाभी उसी घर में लौट गई जहाँ अब ना भाई था, ना सम्मान, ना भरोसा। और मैं धीरे धीरे अपनी जिंदगी जोड़ने लगी। काम सीखा, अपने पैर पर खड़ी हुई। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि सहना भी औरत की ताकत नहीं होता, खुद के लिए खड़ा होना भी उतना ही जरूरी है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है अगर उस रात में चुपचाप मर जाती तो एक झूठ आराम से जिंदा रहता और सच हमेशा के लिए दब जाता। इसलिए अब जब किसी भी लड़की को रिश्ते के नाम पर चुप रहने की सलाह दी जाती है तो मेरा दिल कांप उठता है क्योंकि मैंने देखा है चुप्पी कैसे धीरे धीरे इंसान को मिटा देती है। और इसी कहानी का आखिरी सबक इतना है कि जो रिश्ते आपकी जान की कीमत पर टिके हों उन्हें टूट जाने देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि जिंदगी दोबारा मिल सकती है लेकिन खोई हुई आत्मी इज्जत कभी वापस नहीं आती। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हाइप, लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी सच्ची और हिम्मत देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहे। राधे राधे दोस्तों।